कलिकाल अर्थात मतिभ्रम का काल, जब व्यक्ति का मस्तिष्क अपने लोभ लिप्सा की आड़ में मानवीयता को विस्मृत कर देता है, अपने वास्तविक स्वभाव से विपरीत व्यवहार करने लगता है और संवेदनहीन हो जाता है। आज के इन संदर्भों में यह उतना ही प्रासंगिक है जितना तुलसीदास जी ने अपने समय में लिखा था, तब ये प्रासंगिक थी। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि वो एक प्रासंगिक लेखक हैं जिन्होंने अपने समय में रहते हुए भी आज के दौर के बारे में सोचकर दूरगामी बातों को लिखा है। संसार के हर संबंध की मर्यादा को कलिकाल में मोह उसी प्रकार डसेगा जैसे काल सर्प अपने शिकार को डसता है और सिंह अपने भोजन को खा जाता है। निराचार जो श्रुतिपति त्यागी, कलिजुग सोई ज्ञानी ओ विरागी। बिल्कुल उलट आचरण होगा। ये विचारणीय है। ऐसे दुष्कर समय में रामचरितमानस में व्यक्त श्री राम के सदाचरण से जो सबक लेगा, जो सीख लेगा, बस वही अपने हृदय को मोहासक्ति को वश में कर सकता है और अपने हृदय में और अपनी आंखों पे पड़ी हुई मोह की पट्टी को वही उखाड़ सकता है। राम क्या है से राम कौन है, या राजकुमार से राजा राम बनने तक की यह यात्रा बिना संघर्ष के नहीं पूर्ण होती। सारी दुनिया जिस मंथरा कैकई से घृणा करती हैं, राम उनसे ही सबसे अधिक स्नेह करते हैं, क्योंकि यदि वे मतिभ्रम का शिकार ना हुई होती तो श्री राम केवल अयोध्या के ही राजा बनकर सीमित रह जाते। 14 वर्ष के वन गमन में उन्होंने मन और तन दोनों से न केवल स्वयं को मजबूत बनाया, अपने सदाचरण से न केवल अयोध्या के राजा बने, बल्कि हर भारतवासी के हृदय रूपी राज्य के राजा भी बन गए। कलिकाल के भ्रम और संदेह को निरापद वही कर सकता है जो प्रभु श्री राम के चरण युग्मों का ध्यान कर सके, जिसने पार्वती, पक्षीराज गरुण, भारद्वाज ऋषि, काकभुशुंडी आदि के रूप में जिज्ञासाओं से मुक्ति पाकर सत्य का तथ्य अर्थात राम का ज्ञान पा लिया हो। इस आधार पर रामचरितमानस का उत्तरकांड भक्ति का सागर साबित होता है। सामान्य राम से राजा राम बनने तक का सफर, राजकुमार राम से भगवान राम बनने तक का यह सफर उत्तरकांड के कथ्य गर्भ की गहराई में दबा पड़ा है। कहते हैं जहां भक्ति है वहां तर्क का कोई स्थान नहीं है, पर तर्क विधान अवश्य भक्ति की महत्ता सिद्ध करने में महत्वपूर्ण रहा है। ईश्वर की प्राप्ति सहज नहीं है, पर असंभव भी नहीं है। कैसे एक साधारण से राज्य का राजकुमार युग पुरुष बन जाता है, ईश्वर होते हुए भी मानव जीवन की मर्यादा को पूरी ईमानदारी से निभाता है। उक्त कथा का मंतव्य श्री राम तत्व की सिद्धि को स्पष्ट कर सरलतम विधि से भक्ति की शक्ति का मत स्थापित करना है। गोस्वामी तुलसीदास ने यह कथा किसी पुरस्कार को पाने के लिए नहीं लिखी कि कोई साहित्य अकादमी अवार्ड मिल रहा है या बड़े बड़े ज्ञानियों के बीच में जाना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना है। ऐसी कोई लोभ या लालच उनके हृदय में नहीं थी कि हम किसी पुरस्कार को पाने के लिए लिखेंगे, बल्कि आम जनजीवन के हृदय को उन्होंने ढाढ़स बंधाने के लिए, लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए इस रचना को लिखा। यही कारण है कि यह रचना सर्वे सर्वा है। अरे पढ़े लिखे क्या, जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है वो तक रामचरितमानस को जानते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उसको उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। और यह उत्तरकांड तो संपूर्ण
राम कथा का सार है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। धन्यवाद।